इक्विलिब्रियम वा अंडर कार्डिनल अप्रोच वा। अब ये किसके क्या दो सब डिविजन्स होते हैं? या तो हो सकता है भाई सिंगल कमोडिटी के इक्विलिब्रियम, या हो सकता है टू कमोडिटीज़। सिंगल कमोडिटी हम ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? टू कमोडिटी वाला केस। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर तुम्हें याद हो, सिंगल कमोडिटी के केस में दो कंडीशंस थी, टू कमोडिटी के केस में होती हैं तीन कंडीशन। इसे ऐसे याद रख लो। मतलब बेसिकली जित कंडीशंस क्या होती हैं, जो भी केस है प्लस वन, मतलब सिंगल कमोडिटी है तो वन प्लस वन टू कंडीशंस, अगर टू कमोडिटी है तो तीन कंडीशंस। जो भी केस है उससे प्लस वन होती है नंबर ऑफ कंडीशंस। तो इसकी तीन कंडीशन है। वो क्या है? सबसे पहली, एम यू एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी ऑफ वाई। इसका अगर मैं थ्योरेटिकली मतलब समझाऊँ, इस कंडीशन का मतलब है अगर दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर एक्स और वाई, तो अगर वो 1 रुपये खर्च करे एक्स पे और 1 ही रुपये खर्च करे वाई पे, तो जिस लेवल पे मार्जिनल यूटिलिटी एम यू बराबर आ जाए, वो 1 रुपये खर्चा करने से वहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलता है। बेसिकली द पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी सेम फॉर बोथ कमोडिटीज। पहली कंडीशन। इसके पीछे जो रीजनिंग है वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जिसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है। अगर तुम्हें समझना हो तो इस पूरे कंडीशन के पीछे रीजनिंग उस वीडियो में है। ऑलराइट, नेक्स्ट कंडीशन, एम यू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। ये कंडीशन तो इम्प्लाइड ही होती है क्योंकि लॉ ऑफ डी एम यू ऑपरेट करता है। लॉ ऑफ डी एम यू है तभी इक्विलिब्रियम हो रहा है, और डी एम यू यही कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, that as we consume additional units of a commodity, the utility from each additional unit falls. ठीक है? And final condition, that total expenditure should be equal to income. मतलब कि कंज्यूमर के पास जितनी भी इनकम है, जितने भी पैसे हैं उसके पास, 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये, जितने भी पैसे हैं उसको वो सारे के सारे खर्च करने हैं। जिस भी लेवल पे उसका टोटल खर्चा इनकम के बराबर आ जाएगा, वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। ऐसे नहीं कि उसकी इनकम 30 रुपये, वो सिर्फ खर्च 10 रुपये कर रहा है। नहीं, जितनी इनकम है सारी की सारी उड़ानी है, सारी की सारी खर्च करनी है एक्स और वाई पे। अगर इसको मैथमेटिकली देखें, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? क्यू ऑफ एक्स मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स इंटू प्राइस ऑफ एक्स। उस एक्स का कितनी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी खरीदी, 3 यूनिट्स खरीदी, 2 खरीदी, इंटू प्राइस, क्या निकल आएगा? एक्स पे टोटल खर्चा, प्लस क्वांटिटी ऑफ वाई इंटू प्राइस ऑफ वाई, वाई पे टोटल खर्चा शुड बी इक्वल टू एम। एम मतलब मनी इनकम, टोटल इनकम जितनी कंज्यूमर की है। ये तीन कंडीशंस है इक्विलिब्रियम की। अब इस पूरे इसको अब अप्लाई करके देखते हैं कि अगर प्रैक्टिकली तुम्हारे पास एक स्केड्यूल आए तो इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो, ये एक हमारे पास स्केड्यूल है। इस स्केड्यूल में यूनिट्स गिवन है, एम यू एक्स गिवन है, एम यू वाई गिवन है। अब तुम्हारे दिमाग में ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा कि मैंने एम यू एक्स अपॉन पी एफ एक्स क्यों नहीं लिखा और एम यू वाई अपॉन पी वाई क्यों नहीं लिखा, सीधा सिर्फ एम यू एक्स और एम यू वाई क्यों लिख दिया। ये इसलिए क्योंकि तुम ऑब्जर्व करोगे बहुत सारी बुक्स में जो पी ऑफ एक्स और पी ओ वाई को सेम ही अज्यूम कर लिया जाता है सिंप्लिसिटी के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है सेम हो, डिफरेंट हो सकता है प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई डिफरेंट हो, बट सिंप्लिसिटी के लिए मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में उसको इक्वल मान लिया जाता है और इंस्टेड उसको वन ही मान लिया जाता है। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे मैंने अपना प्राइस ऑफ एक्स को वन ले लिया है, प्राइस ऑफ वाई को भी वन ही ले लिया है। तो एम यू एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स मतलब एम यू एक्स अपॉन वन क्या रह गया? एम यू एक्स ही रह गया। तो इसको इसलिए मैंने सीधा सिर्फ एम यू एक्स और एम यू वाई लिख दिया और उसकी वैल्यूज़ लिख दी। और मेरी जो एम है मतलब मेरी जो इनकम है उसको मैं 5 रुपीज़ मार रहा हूँ। ठीक है, ये सब कुछ रुपीज़ में है। आई विल जस्ट राइट इट इवन, दिस इज़ ₹5 एंड दिस इज़ ₹1 एंड ₹1। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम निकालना सीखते हैं। अब ये जो हमारी पूरी जो टेबल गिवन है, स्केड्यूल गिवन है, इसमें एक्स और वाई के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि मतलब एक्स के 2 यूनिट, वाई का 1, एक्स के 3, वाई के। तो अगर मैं सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाऊं तो आई कैन गेट अ टोटल ऑफ 25 कॉम्बिनेशन आउट ऑफ दिस। इससे अगर तुम कैसे रीड करोगे, सपोज 1 1 है, 1 1 का क्या मतलब है? 1 1 का मतलब है एक्स की 1 यूनिट और वाई की 1, 1 2 का एक्स की 1 वाई की 2, 1 3 का एक्स की 1 वाई की 3। सिमिलरली 5 3 का मतलब एक्स की 5 वाई की 3। तो सिमिलरली ऐसे करते करते 25 कॉम्बिनेशंस बन सकती है ऑफ एक्स और वाई, अलग अलग यूनिट्स कंज्यूम करेंगे तो। अब इस 25 में से इक्विलिब्रियम सिर्फ एक ही है, वो कैसे निकलेगा?
वो हम पता लगाएंगे अपने फिल्टर से। दिस इज कॉल्ड अ इक्विलिब्रियम फिल्टर। ये मैं इक्विलिब्रियम फिल्टर कहता हूँ। इस फिल्टर के अंदर 3 स्टेजेस हैं, मतलब 3 लेवल ऑफ फिल्टर्स हैं। वो बेसिकली कंडीशंस है इक्विलिब्रियम की। पहली, MUX upon P of x should be equal to MUY upon P of y. Second level of filter, MU falls as consumption increases. और तीसरा फिल्टर या तीसरी कंडीशन, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। जिस भी कॉम्बिनेशन ने ये तीनों फिल्टर्स, ये तीनों स्टेजेस पार कर ली, वही कहलाएगा असली विजेता, वही कहलाएगा इक्विलिब्रियम। Mom, take a chill pill. ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं कि इन 25 कॉम्बिनेशंस में से किसके पास ये क्षमता है कि वो तीनों लेवल ऑफ फिल्टर को पास कर पाए। आ जाओ, लेट्स मूव। सबसे पहले इन 5 में से कोई भी नहीं पार कर पाया पहला लेवल, मतलब किसी भी लेवल पे MUX अपॉन P of x इज नॉट इक्वल टू MUY अपॉन P of y। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट सेट, इसमें से हम देखेंगे कि एक 2,1 ने क्रॉस कर दिया पहले लेवल, मतलब इसको साथ साथ देखते भी रहते हैं क्या इस लेवल पे इक्वल थे भी। यहाँ पे देखो ये है 2,1, मतलब x की 2 यूनिट, x की 2 यूनिट पे MUX क्या है 10, जब 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, और y की 1 यूनिट, मतलब MUY भी आ गया 10, जब हम जब y 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो MUY 10, जब x को 2 कंज्यूम कर रहे हैं तो MUX 10, दोनों पे 10 और 10, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, तो इसीलिए इसने पहला लेवल ऑफ फिल्टर क्रॉस कर लिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट सेट में, इस सेट में क्या है, 3,2 ने पार कर लिया। कैसे, साथ में देखते हुए रहते हैं। 3 यूनिट्स ऑफ x की 3 यूनिट और y की कितनी 2 यूनिट, दोनों पे कितना है 8 और 8 इक्वल है। ठीक है जी, इसलिए इसने पहला लेवल क्रॉस कर लिया। नेक्स्ट सेट, इसमें हमने ऑब्जर्व करा 4,3 ने क्रॉस कर लिया। आ जाओ देख लेते हैं। 4 यूनिट x की, इस पे 6 है MUX, 3 यूनिट y की, 6 और 6 MUX और MUY बराबर है, इसलिए इसने ये लेवल क्रॉस कर लिया। नेक्स्ट, फाइनली इस सेट में 5,4, मतलब 5 यूनिट x की और y की 4 यूनिट, 4 और 4 MUX इज इक्वल टू MUY। सो आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 25 कॉम्बिनेशंस, सिर्फ 4 कॉम्बिनेशंस ऐसी थी जिसने पहला लेवल क्रॉस कर पाया, मतलब सिर्फ 4 लेवल ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ x और y ऐसे हैं जहाँ पे MUX MUY के बराबर है। ठीक है, पर इक्विलिब्रियम अभी भी 4 कॉम्बिनेशन तो है, अभी भी इक्विलिब्रियम सिर्फ एक है, तो कौन सा होगा। अब देखते हैं सेकेंड लेवल ऑफ फिल्टर, कौन से 4 में से कौन से हैं जहाँ पे MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। तुम अगर स्केड्यूल नोटिस करोगे तो MUX और MUY दोनों ही फॉल कर रहे हैं। यहाँ पे देखो MUX को देखो 12, 10, 8, 6 फॉल कर रहा है, MUY देखो 10, 8, 6, 4, तो दोनों फॉल ही कर रहे हैं। तो जो चारों की चारों कॉम्बिनेशंस हैं उस पे MU फॉल हो रहा है, तो ऑल द 4 कॉम्बिनेशंस हैव अगेन सेटिस्फाइड, सो ऑल ऑफ देम 4 विल पास द सेकेंड लेवल ऑफ फिल्टर। तो चारों ने सेकेंड लेवल भी क्रॉस कर लिया। अब रह गया फाइनल स्टेज। अब फिर से यार 4 रह गई, इक्विलिब्रियम तो सिर्फ 1 पे है। अब जो फासला रह गया इन 4 कॉम्बिनेशन इक्विलिब्रियम में, वो सिर्फ इस लास्ट कंडीशन का है। वो क्या है, एक्सपेंडिचर इनकम के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हर कॉम्बिनेशन के लिए उसका एक्सपेंडिचर पता लगाने की कोशिश करते हैं। वो कैसे पता लगेगा, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो, हमें कैसे चेक करना है, क्वांटिटी ऑफ x इंटू प्राइस ऑफ x प्लस क्वांटिटी ऑफ y इंटू प्राइस ऑफ y शुड बी इक्वल टू इनकम। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। पहला कॉम्बिनेशन उठाते हैं, ये 2,1। ठीक है, माई कॉम्बिनेशन इज 2,1। क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ x कितनी है 2 यूनिट, 2x की कंज्यूम कर रहे हैं। प्राइस ऑफ x क्या है, पहले यहाँ पे बताया था 1 रुपीज़ इंटू 1, प्लस क्वांटिटी ऑफ y कितना है 1, y का 1 कंज्यूम कर रहे हैं और x का 2, तो y का क्वांटिटी 1, प्राइस क्या है y की 1 इंटू 1, ये क्या आया 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1, तो 2 प्लस 1 ही हो गया बेसिकली, तो क्या हो गया 3। तो बेसिकली मैं सिर्फ 2 प्लस 1 भी कर सकता था, क्यों, क्योंकि 1 रुपए के तो हैं, तो मेरे को इंटू करके दिखाने की जरूरत भी नहीं थी। सिमिलरली अगर मैं सबके लिए निकालूँ, अगला 4,3, अभी मैंने 2,1 कर दिया है, अब 4,3 करते हैं। सिमिलरली ऐसे ही होगा, कैसे, 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 कितना आ गया
7 रुपीज़। सिमिलरली सब अगला 5,4 5 into 1 plus 4 into 1 I get 9 rupees and the last one 3,2 पे कैसे होगा 3 into 1 plus 2 into 1 आ गया 5 रुपीज़। अब मैंने हर पे निकाल लिया कि भाई मेरा एक्सपेंडिचर क्या है और इनकम क्या है। ये तो सारी इनकम्स हैं, दीज आर ऑल सॉरी दिस इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर, क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ ये मेरे लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है हर अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए। अब हमें चेक करना है किस पे एक्सपेंडिचर इनकम के बराबर है और किस पे नहीं है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो इनकम मेरी कितनी थी 5 रुपये। अब देखते हैं किस पे बराबर है। पहला 3 रुपये आ रहा है एक्सपेंडिचर, क्या इनकम के बराबर है? ये इनकम के सॉरी आई इरेज दिस फर्स्ट, ठीक है ये इनकम है। पहले लेवल पे क्या है, ये इनकम के बराबर नहीं है। इनकम 5 रुपये थी, ये भी इनकम के बराबर नहीं है, ये भी इनकम के बराबर नहीं है, ये इनकम के बराबर है। मतलब सिर्फ फॉर कॉम्बिनेशन 3,2 माई एक्सपेंडिचर 5 इज कमिंग आउट टू बी माई इक्वल टू मनी इनकम। सो इन चार में से सिर्फ एक 3,2 ही ऐसा है जो ये लेवल ऑफ फाइनल लेवल ऑफ फिल्टर यानी कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम की कंडीशन पास कर पाया है। सो फाइनली अगर मैं देखूं तो मेरे फिल्टर में से सिर्फ 3,2 ऐसा है जो ऑल द लेवल्स ऑफ फिल्टर ऑल द लेवल ऑफ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और जो मेरा इक्विलिब्रियम है इन द स्केड्यूल ओनली दिस 3,2। मतलब x की 3 यूनिट कंज्यूम करनी है और y की 2। ये मेरा है लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज क्लियर।